ये फर्स्ट स्लाइड थी, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। इसके बाद मैंने क्लियर करा व्हाई वेस्टीज। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ व्हाई वेस्टीज इज बेस्ट। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग तो समझ जाते हैं कि यहाँ पे आपको पैसिव इनकम मिलेगी, समय की आजादी मिलेगी, बट वो कंफ्यूज हो जाते हैं अदर कंपनियों में। या आप नए लोग हैं तो बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं अदर कंपनियों से जो आज तक बंद हुई। माय डियर फ्रेंड, ये वेस्टीज है, ये औरों जैसी नहीं है। क्यों अलग है वेस्टीज, आपको बताता हूँ। वेस्टीज का बैकग्राउंड और वेस्टीज का मैनेजमेंट। कहा जाता है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कर रहे हो तो 3 चीजों पे आपकी कमान होनी चाहिए। वेस्टीज की प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग में हो, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज की प्रोफाइल की बात करूं, मतलब बैकग्राउंड और मैनेजमेंट की बात करूं, वेस्टीज को 16 साल हो चुके हैं। 16 साल हो चुके हैं। और जैसा मैं हर बार बोलता हूं, मैं अगेन बोलूंगा, हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अमन जी, आपको कितना एज हो गया? आपकी लाइफ कितनी एज की हो गई है अभी? सर 24 कंप्लीट। 24 ईयर्स हो गए। 24 ईयर्स में ना आपने 2400 चैलेंजेस देख लिए होंगे जिंदगी में। बिल्कुल कभी सर। फैमिली में लड़ाई को लेकर, कभी पढ़ाई को लेकर, कभी पैसे की तंगी को लेकर, कभी बॉस को लेकर। हर दिन कुछ ना बहुत कुछ बार हमारी सर। जिंदगी में कुछ ना कुछ चैलेंज आता है नहीं आता है? यस सर, यस सर। तो माय डियर फ्रेंड अमन जी, आप 2400 चैलेंजेस को पार कर चुके हो, जब भी आप यहाँ पे अभी सक्सेसफुली ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। बिल्कुल सर। तो ऐसे में बताना चाहता हूँ, वेस्टीज को 16 साल हो चुके हैं, तो वेस्टीज भी 1600 चैलेंजेस को पार कर चुकी है जब आज की डेट में वेस्टीज है। तो आप किसी नई कंपनी पे भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि वो चैलेंजेस से आते आते कभी टूट जाए और आपका भविष्य खराब हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी में एक ही चीज है, जो पैसा हम दोबारा कमा सकते हैं, बट समय को दोबारा नहीं ला सकते। घड़ी पीछे करने की किसी के पास ताकत नहीं है, टाइम पीछे जाने की किसी के पास ताकत नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, आपका समय बहुत कीमती है। तो अपने समय को एक ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे प्लेटफॉर्म पर लगाइए जहां पे आपका फ्यूचर सिक्योर हो। मैं अगर 45,000 की जॉब छोड़ के वेस्टीज कर रहा हूँ, तो मेरे को वेस्टीज में अपना फ्यूचर सिक्योर लगा विद प्रैक्टिकल नॉलेज, जब मैं वेस्टीज को कर रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, क्यों लगा? क्योंकि वेस्टीज की प्रोफाइल, बैकग्राउंड, मैनेजमेंट। 16 साल हो चुके हैं वेस्टीज को। 3000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर सेंटीन है। खुद का कंपनी का दिल्ली के अंदर हेड ऑफिस है। इतने हजारों लोग लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। 150 लोग ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज ले चुके हैं। माय डियर फ्रेंड, किस्मत से आती है एक दो की। 150 लोगों की ऑडी बीएमडब्ल्यू नहीं आती। किस्मत से आता है एक दो लोगों का 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। किस्मत से हजारों लोगों का लाख रुपए नहीं आता। माय डियर फ्रेंड, बात करता हूँ प्रोडक्ट की। सबसे बेसिक फाउंडेशन है हमारी चीज प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट अच्छे ना होते तो कंपनी 16 दिन में बंद हो जाती। बट कंपनी एक्चुअली इसलिए अच्छे से चल रही है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। कंपनी का खुद का हेड ऑफिस है। बहुत से लोग कंपेयर करते हैं कि वो कंपनी भाग गई थी। माय डियर फ्रेंड, वो इसलिए भागी थी क्योंकि उसकी प्रोफाइल अच्छी नहीं थी। वेस्टीज इसलिए नहीं भागेगी क्योंकि इसकी प्रोफाइल अच्छी है। क्योंकि वेस्टीज ने अपना 100 से 150 करोड़ का हेड ऑफिस बनाया दिल्ली के अंदर। करोड़ों का हेड ऑफिस इसलिए तो नहीं बनाया कि आप ज्वाइन करो और कंपनी भाग जाए। तो माय डियर फ्रेंड, आप समझ सकते हैं कि वेस्टीज का पूरा विजन क्लियर है, पूरी प्रोफाइल क्लियर है। दूसरा, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है लीडरशिप का बिजनेस। तो माय डियर फ्रेंड, बिना सीखे कोई काम नहीं होता। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी अपने लेवल पर वीएलसी करती है, वीआईपी करती है, हेल्थ केयर ट्रेनिंग करती है, लीप प्रोग्राम करती है, बूट कैंप करती है। फिर हम अपनी टीम की ट्रेनिंग की बात करें, अभी हम कर रहे हैं, अलग अलग ट्रेनिंग करते हैं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, बिना सीखे कुछ नहीं होता। तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। वेस्टीज का एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो फ्रेशर लोगों को नेटवर्किंग सिखाता है और उन्हें नेटवर्कर बनाता है और कामयाब करता है। अदर लोगों का तो मुझे नहीं पता, बट वेस्टीज का एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो केवल पॉजिटिविटी पे बातें करता है और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बातें करता है। तो माय डियर फ्रेंड, एजुकेशन सिस्टम बहुत मायने करता है। क्योंकि कहा जाता है साबुन, शैम्पू, चाय, जल पत्ती का बिजनेस नहीं है वेस्टीज। वेस्टीज है लोगों के सपने पूरे करने का बिजनेस। और सपने पूरे जब होंगे जब हम सीख के करेंगे। सीखने के लिए एजुकेशन सिस्टम बहुत मायने रखती है। इसके बाद में अगली बात करूं, प्रोडक्ट्स। माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको बताया प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। तो प्रोडक्ट के ऊपर बात करता हूँ। 16 साल हो चुके हैं, तो हमें आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए। क्योंकि 16 साल हो चुके हैं, तो हम जैसे बहुत हजारों लाखों लोगों ने प्रोडक्ट यूज करे हैं। सारी चीजें सही है जब भी वेस्टीज चल पा रही है। नहीं तो आपको पता है इंडिया के अंदर पॉजिटिविटी बाद में फैलती है, नेगेटिविटी पहले फैलती है। अमन जी, आप 100 अच्छे काम कर लो, कोई नहीं पूछेगा। आप एक गलत काम कर दो, हर दूसरा बंदा आपको कहेगा अमन ने ये कर दिया, अमन ने वो कर दिया। गलत थोड़ी ना करूं मैं। ये तो भारतीय है सर, हम इंडियन। जी, तो आप समझ सकते हैं माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज को 16 साल हो चुके हैं, आज तक कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है केस। तो वेस्टीज के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। जो लोग पीछे बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, कंफ्यूज करते हैं आपको। प्रूफ किसी के पास नहीं है। मैं भी अमन जी को बोलूं अमन जी मेरे 10,000 पे दे दो, अमन जी कहेंगे कौन से सर 10,000, अगर चाहिए तो प्रूफ दे दो, मैंने तो कोई लिया ही नहीं। मैं पीछे पीछे बोलूं कि अमन जी ने मेरे 10,000 पे चुरा लिए, मान लोगे? नहीं सर। तो माय डियर फ्रेंड, बताना चाहता हूँ, पीछे कोई कुछ भी बोले, आपको प्रूफ के साथ नॉलेज होनी चाहिए। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं मैंने भी वेस्टीज करी थी। मैं आपसे पूछता हूँ, 100 लोग वेस्टीज को ज्वाइन कर रहे हैं, 90 पास हो रहे हैं, 10 फेल हो रहे हैं, कमी किस में है? अगर कमी वेस्टीज में होती तो क्या मेरी 12 लाख की गाड़ी आती? कमी वेस्टीज में होती क्या शिवम सर की ऑडी गाड़ी आती? कमी वेस्टीज में होती क्या इतने सारे लोग कामयाब हो पाते?
माय डियर फ्रेंड, जैसे 100 बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 बच्चे फेल हो रहे हैं, 90 पास हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे की पढ़ाई में कमी है। अगर सिलेबस में कमी होती तो वो 90 भी पास ना हो पाते। आई थिंक सो आप समझ पा रहे हैं। वेस्टीज बहुत अच्छा बिजनेस है, बट कामयाब होगा जो एक असली नेटवर्कर और सीख के समझ के करेगा। और मैं अलग अलग वीडियो भी डालता रहता हूँ, वो भी आप देखते रहिएगा मेरे फेसबुक पर और मेरे इंस्टाग्राम पर, वहां पे आप देखते रहिएगा। इसके साथ साथ मार्केटिंग प्लान, माय डियर फ्रेंड, इकलौता ऐसा मार्केटिंग प्लान है जो कामयाब है। इकलौता ऐसा मार्केटिंग प्लान है जिसके ऊपर आप सच बताऊं कि 16 साल से चल रहा है। और दूसरी बात, वेस्टीज जो जनरेशन प्लान पे काम करता है, जो वर्ल्ड में टॉप 10 कंपनी आती है, कोई भी बाइनरी नहीं है, सब जनरेशन बेस्ड है। तो मार्केटिंग प्लान वेस्टीज का बहुत अच्छा है। इसी प्लान से हजारों लोग कामयाब हुए हैं। इसी प्लान से एशिया के टॉप अर्नर 1 करोड़ रुपए सिद्धार्थ सिंह सर हमारे पास हमें मिल पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं प्लान में कितना दम है। इसी प्लान से ही 150 लोगों की ओडी BMW मर्सिडीज आई है, औरों को तो सोच भी नहीं सकते। तो माय डियर फ्रेंड, आप समझ सकते हैं मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है। और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाली है सुबह, तो वो जरूर आप देखिएगा। तो यहाँ तक अमन जी क्लियर है? ऑल क्लियर सर, क्लियर है जी। तो माय डियर फ्रेंड, आप नए लोग हैं पुराने लोग हैं, एंड तक जरूर कनेक्टेड रहिएगा। बहुत अल्टीमेट आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या करना है, क्यों वेस्टीज करनी है, अपना वाई बड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद वेस्टीज क्यों बेस्ट है, अपने यहाँ से अपने दिमाग को पॉजिटिव कर दीजिएगा। अब हमारे माइंड में क्लियर हो गया कि यस, मेरा कोई ना कोई बड़ा सपना है, मेरे पापा जी का सपना है, मेरा मम्मी जी का सपना है, मेरे बच्चों का सपना है, मेरा सपना है, किसी भी चीज का सपना है, वो आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपको ये क्लियर हो गया कि वेस्टीज बेस्ट है। अब मुद्दा आता है कि हमें वेस्टीज में कैसे कामयाब होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं तक कंफ्यूज होते थे कि वेस्टीज करूं या कुछ और करूं। नहीं माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कामयाब बनाएगा, बस आपको सीख के करना है। अब क्या क्या चीजें करनी है, सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है, यहाँ पे लिखा मैंने एंटरप्रेन्योर। तो आपको माय डियर फ्रेंड एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस है, बड़ी सोच वालों का बिजनेस है। ये बिजनेस है अलग सोच से हटके सोचने वालों का। स्क्रीन क्लियर है अमन जी? बिल्कुल क्लियर है सर। जी। तो माय डियर फ्रेंड, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने स्क्रीन पे लिखा है एंटरप्रेन्योर, और बहुत सारे बल्ब दिख रहे हैं। एक बल्ब है जो अलग पीले रंग का ऊपर को जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, आप देखेंगे बाहर भी लोग ऐसे ही है। लोग भीड़ में, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, किसी को दिशा नहीं है। किसी भी जने से पूछ लो आपको जिंदगी में चाहिए क्या, वो यही बोलता है खाली आता है, दे खाली आ जाएंगे। कोई दिशा नहीं है लाइफ में। बट माय डियर फ्रेंड, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि आपको लाइफ में दिशा लानी पड़ेगी। दिशा मतलब आपको ऊपर उठना पड़ेगा, आपको लोगों से अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। जैसे पीला बल्ब दिख रहा है, आपको इसी की तरह बनना पड़ेगा। लोग, कोई आप देख रहे हैं बल्ब, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, दिख पा रहा है मन जी? बिल्कुल दिख रहा है सर। तो माय डियर फ्रेंड, बाहर भी यही होता है। किसी से पूछ लो, वो कहेगा 12वीं करूंगा, 12वीं के बाद क्या करूंगा, बीए कर लूंगा, बीए के बाद क्या करूंगा, 10,000 की नौकरी कर लूंगा। कोई इंजीनियरिंग करता है, इंजीनियरिंग के बाद एसएससी की तैयारी कर रहा है। लाइफ में कोई मतलब डायरेक्शन नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आप डायरेक्शन लाइए आज से कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में चाहिए क्या। क्योंकि कोई भी बड़ा बिजनेस होता है, जिंदगी बदलने का बिजनेस है, तो 1-2 महीने का बिजनेस नहीं है। 5 साल का विजन लेके चलिए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि 5 साल अगर आपने तरीके से कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदलेगी। पूरी गहराई में सोचिए। बस लोगों पे पेशेंस नहीं होता, उन्हें 5 लोग मना कर दे, वो कहते हैं हमारे बस की नहीं है। अरे हमारे सामने भी बहुत सारे लोग आए थे, हमसे पहले भी बहुत सारे लोगों के सामने चैलेंज आए, वो भी तो कामयाब हुए ना। तो आपको माय डियर फ्रेंड एक एंटरप्रेन्योर वाली सोच रखनी है। गरीब सोच नहीं रखनी, अमीर सोच रखनी है। लोगों से अलग हटके सोचना है। जब आप अलग हटके सोचेंगे, जब भी भीड़ से आप थोड़ा ऊपर उठ पाएंगे, अपनी लाइफ को लोअर क्लास से हाई क्लास में पहुंचा पाएंगे, अपनी लाइफ को मिडिल क्लास से हाई क्लास में पहुंचा पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, भीड़ से अलग हटके सोचना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है 2 हाथ 2 पैर सबके होते हैं, बस फर्क किसका होता है, सोच का। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, आपके भी 2 हाथ 2 पैर है माय डियर फ्रेंड, मेरे भी 2 हाथ 2 पैर है। बस मैंने आज से 2-2.5 साल पहले अपनी सोच के अंदर कुछ लाया था, इस वजह से मैं कामयाब हो पाया। तो माय डियर फ्रेंड, आप भी अपनी सोच को बदलिए, एक असली नेटवर्कर बनिए। एक नेटवर्कर की हैबिट्स क्या होती है उनको फॉलो कीजिए। नेटवर्कर कभी भी नेगेटिविटी के चक्करों में नहीं पड़ता। नेटवर्कर का एक ही रीजन होता है, उसकी टीम का वाई और उसका वाई। तो माय डियर फ्रेंड, आप भी इसी तरीके से बनिए, अदर लोगों की भीड़ से हटिए। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई आपको नीचे भी खींचेगा, बट आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप लोगों से अलग दिखें, और अलग दिखेंगे तो ही आप अलग कामयाब हो पाएंगे। आप लोगों से अलग हटके सोचे, अलग सोचेंगे तो ही आप कामयाब हो पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बात बताना चाहता हूं? क्योंकि बाहर बहुत नेगेटिविटी है। हम एंटरप्रेन्योर क्यों पॉजिटिव रहते हैं? क्योंकि हम उन लोगों से अलग सोचते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको भी आज से अलग सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, लाइफ में एक गोल बनाना पड़ेगा कि मुझे कब चाहिए, मैं क्यों आया हूं इस बिजनेस के अंदर। जब ये सारी चीजें आपके साथ होंगी तो आपको कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता।
अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, वेस्टेज क्यों करनी है, और एंटरप्रेन्योर सबसे पहले आपको बनना पड़ेगा। अगर आप अलग सोच रखेंगे, भीड़ से अलग चलेंगे, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। लोग क्या होता है, ज्वाइन तो हो जाते हैं, फिर कहते हैं सर वो मुझे ये मना कर रहा है, वो मना कर रहा है। तो सोच अलग रखिए ना, कि अगर ये मुझे मना कर रहा है तो क्यों ना मैं अपने अपलाइन से पूछूं, क्योंकि वो भी ज्वाइन हुए तो उन्हें भी लोग मना करते होंगे। अमन जी, आपके साथ ऐसा हुआ कि ज्वाइन करो और आपको सब बोल रहे हैं अमन भाई बहुत अच्छा काम कर लिया? नहीं सर, आज तक नहीं बोलते। लोग नेगेटिव करते हैं ना, क्यों नेगेटिव करते हैं? क्योंकि अभी वो अभी भी भीड़ वाली सोच में है। आप इसलिए पॉजिटिव हो क्योंकि आपने इस बिजनेस को समझ लिया है। लोग इसलिए नेगेटिव है क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस को सुना है, समझा नहीं है। वो भी सर गलत तरीके से। जी जी जी। वो कहते हैं ना, दूर से देखे तो अंडे उबल रहे थे और पास जाके देखे तो, उनका वही है, वो दूर से ही देखते हैं, उन्हें दूर से ही देख लेते हैं सब कुछ। वेस्टीज को दूर से मत सुनिए, पास आके समझिए। माय डियर फ्रेंड, समझेंगे तो आपको सोच अलग बनानी पड़ेगी। दिन रात केवल एक चीज होनी चाहिए, लिख लीजिएगा मेरी लाइन, सुबह वेस्टीज, शाम वेस्टीज, रात वेस्टीज, वेस्टीज वेस्टीज, बस। बहुत से लोग होते हैं, उनका बोलते हैं सर मेरा वाई तो क्लियर है, फिर बोलते हैं सर मेरी अपलाइन मेरा फोन नहीं उठा रहा, मेरी टीम मेरा। अरे यार, किन चक्करों में पड़े हो? आपका वाई क्लियर है तो सीखो ना कि कैसे टीम को काम बढ़ाना है। अपलाइन आपका फोन नहीं उठा रहा तो ये कहा लिखा है कि अपलाइन की गलती है? ये भी देखो कि अपलाइन क्यों आपका फोन नहीं उठा रहा। आपका टीम आपका फोन नहीं उठा रहे तो ये भी देखो कि लोग मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। लोगों को फोन, वो आपका फोन जब उठाएंगे जब उनसे ये सारी बातें करोगे, प्यार से वाली बातें और जुड़ने वाली बातें और लोगों के साथ रिलेशन बनाने वाली बातें, तो जीत आपकी बुक जरूर पड़िएगा। आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, मैंने आपको बताया क्यों बनना है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। तो आज से माय डियर फ्रेंड, आपको भीड़ से अलग हट के सोचना है। मेरे भी रिश्तेदार हैं, वो भी इन्हीं छोटे बल्ब की तरह है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। ऐसे ऐसे रिश्तेदार है जो मुझे, मेरी मम्मी जी को नेगेटिव करते थे और आज की डेट में उनका बच्चा 25 साल का हो गया, अभी तक करियर को ढूंढ रहा है। और वो मम्मी को नेगेटिव करते थे, मेरी मम्मी को 2 साल पहले, कि किस बिजनेस से पढ़वा लगा दिया, इसे इसे हटवा दो। समझ रहे हैं? उनके घर में कोई डायरेक्शन नहीं है और दूसरे को वो डायरेक्शन देते हैं। कहा जाता है अगर आपको इंजीनियर बनना है तो सलाह इंजीनियर से लेंगे। अमन जी, आपसे पूछता हूं, अगर मुझे घर बनवाना है, ठीक है, यस सर। तो मैं क्या संजीव कपूर जी से सलाह लूंगा जो शेफ है? नहीं सर, आप एक अच्छे तो माय डियर फ्रेंड, आप इंजीनियर समझ सर, पा रहे हैं, आर्किटेक्ट आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो किसी अच्छे नेटवर्कर से सलाह लेनी पड़ेगी, और अच्छा नेटवर्कर है आपके अपलाइन, जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है। मैं जरूर बोलूंगा, आप ज्वाइन हो चुके हैं तो अपने स्टार अबो अपलाइन के साथ जरूर आज बात कीजिएगा। अगर मैं आपके डायरेक्ट में आता हूं तो मुझसे जरूर बात कीजिएगा, बट अपने स्टार अबो अपलाइन के टच में जरूर रहिएगा। वो आपको गाइडेंस देंगे कैसे करना है, क्योंकि स्टार बनने तक वो सारी चीजें सीख चुके हैं, सारी चीज कर चुके हैं। और सलाह उनकी लीजिए जो कामयाब हो गए हो। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्कर की सलाह लीजिए। बाहर लोग, उन्हें पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या, वो बोलते हैं अरे वेस्टीज हमने भी करी है, ये भी करी है। तो माय डियर फ्रेंड, आप अपनी सोच को बदलिए। आपके साथ ऐसा होगा तो पहले आप अपने एक येलो बल्ब की तरह अलग जगिए, फिर आप अलग जगेंगे तो आप भी नीचे से ऊपर उठ पाएंगे। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ, वो गुब्बारे वाली स्टोरी मुझे बहुत, सच बताऊं, लाइफ में मोटिवेट करती है। तो मैं अगेन सुना देता हूँ, बहुत से लोग नए होंगे, मैं 30 सेकंड लूंगा उस स्टोरी को, आज ज्यादा लंबा नहीं सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड। एक गुब्बारे वाला होता है, एक बच्चा होता है। दूर से बच्चा उस गुब्बारे वाले को देख रहा होता है। गुब्बारे वाला हरे रंग का गुब्बारा फुलाता है, वो हवा में उड़ा देता है। गुब्बारे वाला लाल रंग का गुब्बारा फुलाता है, वो हवा में उड़ा देता है। सफेद रंग का गुब्बारा फुलाता है, वो हवा में उड़ा देता है। तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा आती है, बच्चा जाता है गुब्बारे वाले के पास और भैया से पूछता है, भैया भैया आपने लाल रंग का गुब्बारा फुला के उड़ा दिया, हरे रंग का उड़ा दिया, सफेद रंग का उड़ा दिया, भैया अगर हम काले रंग का गुब्बारा उड़ाएंगे तो क्या वो भी उड़ेगा? तो गुब्बारे वाला बहुत अच्छा आंसर देता है। गुब्बारे वाला बोलता है, बच्चे गुब्बारे के अंदर क्या भरा है वो मायने करता है, उससे गुब्बारा उड़ता है। गुब्बारा किस रंग का है वो मैटर नहीं करता, गुब्बारे के अंदर क्या भरा है वो मैटर करता है। अगर गुब्बारे के अंदर हवा भरेंगे तो वो नीचे रहेगा, गैस भरेंगे तो ऊपर उड़ेगा। सेम माय डियर फ्रेंड, हम भी कौन सी कैटेगरी से हैं, कौन से रिलीजन से है, क्या रंग है हमारा, क्या जेंडर है, कोई मैटर नहीं करता। अगर हमारे 2 हाथ 2 पैर और हम समझदार हैं, मैं रिपीट करता हूं, हमारे 2 हाथ 2 पैर और अगर हम समझदार हैं और हमारे अंदर, जैसे गुब्बारे के अंदर गैस भरी थी इसलिए गुब्बारा उड़ा, ऐसे ही हमारे अंदर, हमारे माइंडसेट के अंदर, हमारी सोच के अंदर कामयाबी भरी जाएगी, पॉजिटिविटी भरी जाएगी, अलग सोच भरी जाएगी, नेटवर्किंग वाली सोच भरी जाएगी, तो हम भी जिंदगी में ऊपर उड़ेंगे। हम भी जिंदगी में गरीबपुर से अमीरपुर जाएंगे, हम भी जिंदगी में लोअर क्लास से हाई क्लास जाएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं, जैसे गुब्बारे में अंदर जो भरते गुब्बारा उससे ऊपर उड़ता है, उसका रंग मैटर नहीं करता, ऐसे ही हम अपने अंदर क्या भरेंगे वो मैटर करेगा, हमारा कोई भी रंग रूप मैटर नहीं करता। तो माय डियर फ्रेंड, ये जरूर क्लियर कीजिएगा, क्योंकि बेसिक्स पे हम कर रहे हैं। इसके बाद अगला स्टेप, एंटरप्रेन्योर, एम्प्लॉय वर्सेस एंटरप्रेन्योर। बहुत से लोग आते हैं इस बिजनेस के अंदर, वो अपनी सोच रखते हैं एम्प्लॉय वाली, कितना लगाऊं कितना मिलेगा, अच्छा मुझे 1 महीने होगा यहाँ पे 100 रुपए आए, 1 महीने में तो सैलरी में मेरे पापा 10,000 कमा लेते हैं, मुझे 1 महीने होगा ये आया। माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर का है, एम्प्लॉयज का नहीं है।
एम्प्लॉय वाली सोच होती है वो वर्क करते हैं समथिंग टू गेट फ्री अवे फ्रॉम, मतलब जिनसे उन्हें पैसा मिले, समझ रहे हैं? सीरियस एफर्ट, आप देख रहे हैं मैंने एक एक चीज लिखी है। फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एम्प्लॉय होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करता है, बट एंटरप्रेन्योर होता है मतलब समथिंग डू एट द ऑल द टाइम, मतलब हमेशा के लिए वो करता है, उसको पता है मेरा फ्यूचर क्या बनेगा। एंटरप्रेन्योर हमेशा एक्साइटेड रहता है क्योंकि बिजनेस उसके सपने पूरे करने का है। नौकरी में वो आप देख रहे हैं इनकम वाला पार्ट लिखा है, समथिंग टू बी रिसीव्ड इमीडिएटली। एम्प्लॉय की सोच होती है मुझे एकदम मिल जाए, बट एंटरप्रेन्योर की सोच होती है समथिंग टू बी अर्न लेटर। वो आज काम कर रहा है तो उसे फायदा आगे आके मिलेगा, क्योंकि ये फ्यूचर बिजनेस है माय डियर फ्रेंड। आपको एम्प्लॉय वाली सोच नहीं रखनी, आपको एंटरप्रेन्योर वाली सोच रखनी है। एग्जांपल यहाँ पे आपको देता हूँ, आज की डेट में अमन जी हम सब जियो चलाते हैं, मोस्टली लोग 50 to 60% लोग आजकल जियो चला रहे हैं। यस सर। तो जियो का एक दिन में स्टार्ट हो गया था? नहीं सर, प्लानिंग बहुत साल पहले ही होना स्टार्ट हो गई होगी। यस माय डियर फ्रेंड, यस, बहुत साल पहले की प्लानिंग। मेट्रो में आज हम जाते हैं, जब पहली बार मेट्रो स्टार्ट हुई थी, मुझे ध्यान है शाहदरा से 30,000 के लिए स्टार्ट हुई थी दिल्ली के अंदर मेट्रो। यस सर। तो क्या एक ही दिन में मेट्रो रात रात में रेडीमेड उन्होंने रखी आके और एक दिन में हम ट्रेवल करने लग गए? नहीं माय डियर फ्रेंड, बहुत लंबी प्लानिंग होती है। जैसे ये दिल्ली के अंदर सिग्नेचर ब्रिज बना, पिछले 10 साल से प्लानिंग में था, बट एक बार बन गया तो सकता है जिंदगी भर अब लोगों का टाइम भी बचता है, लोग उसके ऊपर से जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये भी बिजनेस है, कहा जाता है आम के पेड़ के ऐसा बिजनेस है। एक बार बीज बोओगे और आपने तरीके से उस बीज को पानी दे दिया, हवा दे दी, सब कुछ दे दिया, तो वो बीज ग्रो करेगा। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड, आज आप इस बिजनेस में बीज की तरह आए हैं। अगर आपने तरीके से अपनी स्किल पे काम कर लिया, तरीके से अपने नॉलेज पे काम कर लिया, तो आप भी एक दिन ऐसा पेड़ बना देंगे इस बिजनेस के अंदर कि वो जिंदगी भर पैसा देगा, जिंदगी भर पैसा देगा। बट सीखना पड़ेगा, सीखेंगे जब जब आपकी सोच एंटरप्रेन्योर वाली होगी, एम्प्लॉय वाली नहीं होगी। आप सीखिए कि ये बिजनेस कम मुझे पैसा देगा, कितना पैसा देगा। और मैं हर बार बोलता हूँ इस बिजनेस को करिएगा जरूर, चाहे पार्ट टाइम करो फुल टाइम करो, टाइम पास तो बिल्कुल मत कीजिएगा और छोड़िएगा भी मत, क्योंकि आप इस बिजनेस को करते भी रहेंगे ना, आप सीखते रहेंगे, और जिस दिन सीख गए ना, हम गंजे को भी गंगा बेच देंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आप सीख के करिए, और ये बिजनेस केवल पैसा ही नहीं देगा आपको, पैसे के साथ साथ बहुत सारी चीजें देगा। आप बोलना सीख जाएंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना सीख जाएंगे, आपका माइंडसेट बहुत बदल जाएगा। माय डियर फ्रेंड, आपका सच बताता हूँ, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस बिजनेस की वजह से बहुत ग्रोथ कर पाते हैं। जब इस बिजनेस में आता है तो हम अपने माइंडसेट पे बहुत काम करते हैं, माइंडसेट पे काम करते हैं तो पर्सनल लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस आते हैं, बट जब माइंडसेट हमारा बड़ा हो जाता है तो मैच्योर बन जाता है, वो लाइफ में हम ग्रो कर पाते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस का हिस्सा जरूर रहेगा, बट हाथ जोड़ के विनती है, एक नेटवर्कर बनिएगा। और अगली एक मैं आपके साथ ट्रेनिंग लाऊंगा, वीडियो में डालूंगा कि एक नेटवर्कर की क्या क्या आदतें होती हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें आप समझ सकते हैं, एम्प्लॉय वाली सोच मत रखिए, इस बिजनेस की गहराई को जानिएगा। आप नए लोग ज्वाइन हुए, पुराने लोग हैं, तो इस बिजनेस की गहराई को जानिएगा कि बिजनेस कितनी पैसे देगा, कब तक पैसे देगा। एम्प्लॉय वाला होता है, इनकम करता है कि एकदम पैसे पैसा आ जाए। माय डियर फ्रेंड, वो एम्प्लॉय होता है, भूलिए मत, उसकी नौकरी भी जब लगी जब उसने 15 साल पढ़ाई करी थी। मैं 45,000 पर नौकरी से कमा रहा हूं क्योंकि मैंने 15 साल पढ़ाई करी थी। तो उन 15 साल तक तो उम्मीद नहीं थी। माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज बिजनेस में आप कर लो ना पार्ट टाइम, यहाँ पे एकदम क्यों उम्मीद रखते हो? चीजें समझ में आ रही है माय डियर फ्रेंड? तो इस तरीके से करिए, एंटरप्रेन्योर बनिए। आज से कृपया करके एम्प्लॉय वाली सोच मत रखिएगा कि मुझे 1 महीना हो गया इतना ही पैसा आया। आप सीखिए कि कितना पैसा कैसे आएगा, वर्क करिए अपने फ्यूचर को लेकर। अगला, हमेशा आपको सक्सेस के लिए भूखा बनना पड़ेगा। अमन जी, टाइम कितना हो रहा है? 2:45 सर। जी माय डियर फ्रेंड, ये ट्रेनिंग 3:15 तक जा सकती है, क्योंकि मैं आज सब लोग मेरे चहेते हैं तो मैं ज्यादा अच्छे से सिखाना चाहता हूँ। हंग्री फॉर सक्सेस, अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, सबको पता है कि कामयाबी की भूख होनी चाहिए, बट फिर भी पड़ जाते हैं। सर मेरे तो घर वाले मना कर रहे हैं, मेरे तो दोस्त मना कर रहे हैं। अरे यार, जिंदगी अपनी है, भूख अपनी जगा के रखो। मेरी भी फैमिली नेगेटिव थी, मेरे भी दोस्त नेगेटिव थे, बट भूख की मतलब कामयाबी की भूख किसे थी? मुझे। अभी मैं आप सबसे पूछूं, आप सबको मैं देखना चाहता हूं चैट के अंदर, कितने लोगों को जिंदगी में कामयाबी चाहिए? यस, मैं आप सबके मैसेज रीड करता हूं। चैट के अंदर मुझे बताइए कि कितने लोगों को कामयाबी चाहिए। यस, आपको कामयाबी चाहिए, आपको कामयाबी चाहिए। कितने लोगों को कामयाबी चाहिए? सबको कामयाबी चाहिए, सबको कामयाबी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सब ड्रीमर हैं जब भी आप इस ट्रेनिंग में आए हैं। एंड तक कनेक्टेड रहिएगा, अभी ट्रेनिंग आधे घंटे की ओर है। अब माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबको कामयाबी चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड, कामयाबी आती है, समझिए, सक्सेस। हम सब सक्सेस के लिए भूखे हैं, हंग्री फॉर सक्सेस।
बट सक्सेस वर्ड खुद क्या कह रहा है? एस स्टैंड्स फॉर सी योर गोल। अपना गोल देखो, अपना गोल बनाओ कि अभी जून चल रहा है, मुझे दिसंबर तक वेस्टीज से कितनी इनकम करनी है, पार्ट टाइम करनी है, फुल टाइम करनी है। और बताना चाहता हूं, वेस्टीज अगर मैं कर रहा हूं तो सीख के समझ के कर रहा हूं। आपको इसमें टाइम वेस्ट ही नहीं करना है, सीख के समझ के आप करिए। सिखाने के लिए मैं साथ में हूँ, सारी हम टॉप लीडरशिप साथ में है। और सच बताओ, मेरा अब एक ही गोल है, एक ही विजन है कि मुझे टीम के अंदर अचीवमेंट लानी है। मैं आपको बताऊं यार, मैं नौकर तो 45,000 का था, मुझे तो नौकरी 45 थे, मैं यहाँ पे 2 लाख भी कमाता रहूं जिंदगी में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा आज के डेट में विजन है कि आपके लिए पैसा लेके आना, आपकी कामयाबी चाहिए। उसके लिए मुझे दिन रात कुछ भी करना पड़े, आप मेरे को सीधा बताइए, मैं उसके लिए एग्री हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले कामयाब आप सब होना चाहते हो तो कामयाबी की वो समझिए, पूरी फुल फॉर्म समझिए। सक्सेस मतलब होता है एस मतलब सी योर गोल। अपना गोल बनाइए, गोल बनाइए कि मैं क्या मुझे चाहिए दिसंबर तक। अगर आप जॉब करते हैं तो 20,000 का गोल बनाइए, आप पढ़ाई करते हैं तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर के गोल बनाइए कि 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए। फिर यू मतलब अंडरस्टैंड ऑब्स्टेकल्स, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड ऑब्स्टेकल मतलब कठिनाइयों को समझिए, जो जो आपके सामने। ऑब्स्टेकल का मतलब हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है, बट ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कि जो भी आपके सामने मतलब हडल्स आएंगे, जो भी चैलेंजेस आएंगे। कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले आपको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। आपको वीडियो देखने की आदत नहीं है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आज से वीडियो देखने की आदत डालिए, और ट्रेनिंग में अटेंड करने की आदत डालिए, और लोगों से बात करने की आदत डालिए। आलस छोड़िए और पॉजिटिव रहना सोचिए दूसरों के बारे में। मैं एक चीज बताता हूँ, लाइफ में अगर कामयाब होना चाहते हैं ना, गलती से भी कभी नेगेटिव सोचना नहीं है, कभी नेगेटिव बोलना नहीं है। इससे आपका लॉस नहीं है, आपको फ्यूचर में पता लगेगा। आप नेगेटिव, चाहे दूसरा बंदा गलत है, अरे वो भी गलत है, वो गलत है, और आप भी उसके साथ गलत कर दोगे तो आप में उससे फर्क क्या रहा? कुछ भी नहीं। तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। मैंने अगली उसमें लिखा, क्रिएट ए पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। आप समझ पा रहे हैं? गोल बनाना है पहले आपको कि मुझे कब तक क्या चाहिए। गोल मतलब होता है सपनों में जब तारीख डालते हैं। अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल्स, अपने अपलाइन से सीखिएगा कि सर कैसे कैसे मुझे क्या क्या करना है, कब मेरा 8% होगा, कब मेरा 11% होगा, कब मेरा डायरेक्टर होगा, कब मेरा सिल्वर होगा। और जो जो परेशानी आएंगी, क्योंकि अपलाइन इस बिजनेस से गुजर चुका है तो उन्हें पता है, तो वो आपको पहले बता देंगे कि ऐसे मत करना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जीत आपकी बुक जरूर पढ़ लेना, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ रोज आधा घंटा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि अब हम ट्रेनिंग तो अटेंड कर रहे हैं लॉकडाउन में, बट आधा घंटा वीडियो देखना सबने ही छोड़ दिया। इस बिजनेस के 4 बेसिक्स हो सकते हैं, 4 बेसिक होते हैं, आप सब लिख सकते हैं। अमन जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है जी। इस बिजनेस के मैं आपको 4 से 5 बेसिक बता रहा हूँ, जरूर लिखिए वो। पहला बेसिक है कि आपको लिस्ट बनानी है, दूसरा है इनविटेशन, तीसरा है प्रेजेंटेशन, चौथा है फॉलोअप, पांचवा है क्लोजिंग। पहला है लिस्ट, इनविटेशन दूसरा, तीसरा प्रेजेंटेशन, चौथा तीसरा प्रेजेंटेशन, चौथा फॉलोअप, पांचवा क्लोजिंग। अब ये 5 टॉपिक मैंने आपको दे दिए, इस बिजनेस के बेसिक्स हैं। जाइए आज यूट्यूब पे जाइए, लिखिए लिस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप पे लिस्ट नहीं बनानी आ रही है, लिस्ट नहीं बना पा रहे हो, लिस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब पे लिखो और 5 वीडियो देख लो लिस्ट के ऊपर। बट देखे कौन? हमारी तो आदत ही नहीं है। कहा जाता है जिंदगी में अगर कुछ बदलाव करना है तो खुद के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। नो पेन नो गेन। आप चाहते हैं अपनी जिंदगी बदलना, आप चाहते हैं गरीबपुर से अमीरपुर जाना, बट अपनी आदतें नहीं बदलते, तो माय डियर फ्रेंड आदतें बदलिए। वीडियो देखने की आदत नहीं है, बट आज से आदत जरूर डालिएगा, जरूर वीडियो देखिएगा, आधा घंटा वीडियो डेली की मिनिमम। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, तन और मन। तन और मन होता है, तन मतलब होता है बॉडी, और मन मतलब होता है हमारी सोच, हमारा माइंड। तन मतलब बॉडी। अपनी बॉडी को चलाने के लिए हम रोज 1 घंटा देते हैं, 15 मिनट ब्रेकफास्ट करते हैं, 15 मिनट लंच करते हैं, 15 मिनट डिनर करते हैं, 15-20 मिनट दिन में चाय पानी पीने में लगाते हैं। तो दिन का 1 घंटा हम अपनी बॉडी को फिजिकली चलाने के लिए दे रहे हैं, अपने तन को चलाने के लिए दे रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, तन से चलता है शरीर, समझ पा रहे हैं, और मन से चलती है आपकी कामयाबी। हमें कामयाबी चाहिए तो वो आपकी सोच आपके मन से मिलेगी। जैसे तन को आप 1 घंटा दे रहे हो, ऐसे ही मन को भी आज से 1 घंटा देना है। 1 घंटा देने का मतलब उस आधे 1 घंटे के अंदर आधा घंटा वीडियो देखिएगा, आधा घंटा किताब पढ़िएगा। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं चाहते। ये सब मैंने करा, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं। जब आप बुक पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आप और वीडियो कौन सी देखनी है? पहले उन 5 बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इन्विटेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग, जाइए यूट्यूब पे देखिए इन्विटेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारी वीडियो आएंगी, ज्यादा वीडियो नहीं देखनी, 5 वीडियो देख लो इन्विटेशन के ऊपर। कोई अदर कंपनी के लीडर की हो, अदर कंपनी हमारे काम की नहीं है, वहां की नॉलेज हमारे काम की है। तो माय डियर फ्रेंड ये जरूर करिएगा जो जो आपको मैं बातें बता रहा हूँ। और हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि कृपया करके आप ये सब जरूर करिएगा। अपने गोल को बनाइएगा,
परेशान, मतलब समझिएगा ऑब्स्टेकल मतलब कि कौन कौन सा लेवल किस किस उस पे करना है। जैसे सपोज दैट अमन जी मेरे साथ अनम्यूट है, अमन जी आपकी टीम में कोई पंकज नाम से आज को ज्वाइन हुआ, ठीक है। यस सर। अब जैसे आप नए ज्वाइन हुए तो आप वो अमन जी से पूछो कि सर मेरे को अब करना, मेरे को बताओ मेरा 8% कब होगा, डायरेक्टर कब होगा, सिल्वर कब होगा। वो क्लियर नहीं कर पा रहा है, गोल्ड से ट्रेनिंग लो, स्टार से ट्रेनिंग लो, बट सीखो जरूर। क्रिएट ए पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। कहा जाता है जब तक आपके माइंड के अंदर पॉजिटिव मेंटल पिक्चर नहीं होगी, जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है इंसान वैसे ही बनता है जैसा वो सोचता है। आप नेगेटिव सोचेंगे ना कहीं आपकी लाइफ में नेगेटिविटी होगी। अमन जी जैसे आप ऊपर चौथी मंजिल पे हो, ठीक है, यस सर। और आप उतरते हुए सीढ़ी से सोच रहे हो अमन गिरेगा, अमन गिरेगा, अमन गिरेगा, और सीढ़ी से उतर रहे हो, क्या होगा? गिर ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि माइंड में माइंड वही में चल सोच रहा है। रहे हैं अमन गिरेगा, अमन गिरेगा, अमन। आप रोड पे कार चलाने जाओ माय डियर फ्रेंड, और कार चलाते हुए आपका हाथ में स्टेयरिंग है, और आप मन के अंदर यही बोलते रहो मेंटल पिक्चर में अपने कि आज तो मुझसे गाड़ी ठुकेगी, आज तो मुझसे गाड़ी ठुकेगी, और देखना गाड़ी ठुक जाएगी। एग्री करते हैं सब लोग? यस या सर। सब लोग एग्री करते हैं? गलत तो नहीं कह रहा मन जी मैं? अगर हम रोड पे कार चला बिल्कुल रहे हैं सही कह रहे और माइंड में चल रहा है आज तो अमन कार ठुकेगी, आज तो कार ठुकेगी, तो क्या होगा? हो। ठुक ही जाएगी सर, क्योंकि माइंड में वही वाली चीजें घूम रही हैं। एग्जैक्टली। तो माय डियर फ्रेंड आज से अपना पॉजिटिव मेंटल बनाइए, आज से अपना मेंटल बनाइए कि मेरे को 1 लाख कमाना है, मैं कामयाब होकर रहूंगा। कुछ भी हो, कैसे होंगे नहीं पता, बट माइंडसेट होना चाहिए, कामयाब होना है, पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, कामयाब होना है, कामयाब होना है, कामयाब होना है, नथिंग एल्स। 1% भी डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि डाउट आने से आपकी जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं आएगी, बट पॉजिटिव रहने से वो कामयाबी की तरफ आपको जरूर लेके जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड आज से क्रिएट अ मेंटल पॉजिटिव पिक्चर फॉर एवरी टाइम, हमेशा के लिए। डाउट मत रखिए, क्योंकि कहा जाता है 10 किलो दूध के अंदर एक बूंद नींबू की भी सारा दूध खराब कर देती है। ऐसे आपका एक सिंगल डाउट किसी भी चीज को लेकर आपकी सारी मेहनत खराब कर देगा। तो आज से कामयाब होना चाहते तो कामयाबी वर्ड खुद कहता है क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। अगला है क्लियर योर डाइट माइंड ऑफ सेल्फ डाउट। आपके माइंड में अगर कोई सेल्फ डाउट है तो उसको खत्म कीजिए। एम्ब्रेस द चैलेंज, चैलेंजेस को फेस कीजिए। अरे कामयाबी इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलती है। आपको लग रहा है शाहरुख खान के एक दिन में शाहरुख खान बन गए थे, सचिन तेंदुलकर जी के एक दिन में सचिन तेंदुलकर बन गए थे। समझ में आ रही है चीजें? आपको भी पता है लाइफ में कुछ भी हो, अरे यार सच बताऊं हमें पढ़ाई करने में इतने सारे चैलेंजेस आए। हम बच्चे थे कि हम खुश खुश स्कूल जाते थे? नहीं, पेरेंट्स भेजते थे, तो वो भी तो चैलेंज था पेरेंट्स के लिए हमें पढ़ाना। पेरेंट्स ने, आप पूछना कि एक टाइम ऐसा भी था कि पैसे मतलब पढ़ाने के लिए कैसे कैसे उन्होंने पैसे मैनेज करे होंगे। अरे नॉर्मल दिनचर्या जो आम जिंदगी होती है ना मन जी, आम जिंदगी में भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए। क्लियर हो ना मन जी? सही बात है सर, बिल्कुल। आम जिंदगी में भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, बट माय डियर फ्रेंड आप इस बिजनेस में आम जिंदगी के लिए नहीं, आप खास जिंदगी के लिए आए हैं। तो आम जिंदगी में जब चुनौतियों का सामना करते हो तो खास जिंदगी में क्यों नहीं करना चाहोगे? आप सोचते हो बिना कुछ करे मिल जाए? माय डियर फ्रेंड्स समझिए, चैलेंज आएंगे, चैलेंज को पार करेंगे जब भी तो कामयाबी का मजा आएगा। तो रुकिएगा मत, टिके रहिएगा। कामयाब होना एक दिन आसान नहीं होता। किसी की भी बायोग्राफी पढ़ लो, इतनी आसानी से कोई कामयाब, और कामयाब होने के बाद भी तो उस कामयाबी का मजा ही अलग होता है। स्टे ऑन ट्रैक। अगला स्टे ऑन ट्रैक, ट्रैक पर रुके रहो। बहुत से लोग होते हैं सोचेंगे मुझे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। चलो अमन जी आपसे बात करता हूं मैं, ठीक है? यस सर। आपको भी लगभग 1 साल पार्ट टाइम में हो गया वेस्टीज करते हुए। यस सर। अभी शायद 1 साल पूरा, चलो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1 साल अभी हुआ नहीं, नहीं हुआ? अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, मैं एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ। चलो आपको 10 महीने हो यस गए, सर। ठीक है? आप अपने यस सर। ट्रैक पर टिके रहो। अब आपको 11वें महीने लगे, यार मैं तो वेस्टीज में नहीं हो पा रहा, मैं छोड़ दूं। छोड़ने से क्या फायदा है बताना? कोई फायदा नहीं है सर, वैसे भी कुछ स्टे नहीं ऑन कर ट्रैक। बहुत से लोगों के पास पेशेंस नहीं होता, वो छोड़ देते हैं। अमन जी चलो आज ही आपने वेस्टीज छोड़ दी, बताओ ना फिर वो वाई कहां से क्लियर होगा जिसके लिए आप आए थे? कहीं से भी नहीं सर। क्योंकि हम मिडिल आज के क्लास टाइम को पे अमीर तो बनाने के लिए एक ही रास्ता, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि हम कोई बड़ी इंडस्ट्री वाले मालूम के बच्चे तो है नहीं, हम पे लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं घर में। सही बात है। तो माय डियर फ्रेंड स्टे ऑन ट्रैक, ट्रैक पर स्टे रहिए। कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है उसको सीखिए, समझिए। आपने विवेक सर का इंटरव्यू कल 1 घंटे वाला नहीं देखा होगा, अगर नहीं देखा तो दोबारा देखिएगा और जाके देखिएगा जरूर। उसमें विवेक सर ने एक बात बोली थी, आप समझिए विवेक सर को 1 लाख रुपए आने में 4 साल लगे थे, और वो कह रहे थे वो मेरा चैलेंजिंग टाइम नहीं था, वो मेरा लर्निंग टाइम था, कि मैं सीख रहा था कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड आप भी स्टे ऑन ट्रैक रहिए। छोड़ने से बहुत बड़ा नुकसान है और टिके रहने से बहुत सारे फायदे हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं? यस सर।
तो स्टे ऑन ट्रैक, छोड़िएगा मत माय डियर फ्रेंड, ट्रैक पे टिके रहिए, कामयाबी मिलती है। वो हमने थॉमस एडिसन पढ़ा है ना, जो बल्ब बनाए थे जिन्होंने, क्या एक बारी में उन्होंने जी बल्ब बना दिया था? नहीं सर। अच्छा चलो आपसे पूछता हूँ, अमन जी बचपन में आपने साइकिल चलानी सीखी थी? हाँ सर सीखी थी। तो एक ही बार में आ गई थी चलानी? नहीं सर, बहुत बहुत तो टूटा फूटा भी था जब जाके आई है। सबके साथ ऐसा होता है। चीजें क्लियर हो रही है? वो साइकिल चलाने में आपने टूटे फूटे हैं, यहाँ तो जिंदगी चलानी है, आपको जिंदगी को ऊपर तक पहुंचाना है। आप सक्सेस के साथ एक एरो देख रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड आप समझ पा रहे हैं। और शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट, वर्ल्ड को करके दिखाइए यू कैन डू इट, कि आप कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं मतलब वर्ल्ड मना करता है रुक जाता है, अरे नहीं, कोई आपको मना करे ना उसको दिल पे लगाओ कि कुछ भी हो, अब तो यार आने वाले 2 साल 4 साल में इसे ही करके दिखाना है। होगा कैसे, आपका अपलाइन आपको बताएगा। और अपलाइन जो कहे बस सुनो समझो। अगर मैं आपको कह रहा हूं तो माय डियर फ्रेंड रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज उसको समझना। मुझे भी लोग मना करते थे, बट मेरे अंदर एक ही गार्ड थी कि मैं ट्रैक पे टिका रहा और शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट। मैं वर्ल्ड को प्रूव करना चाहता था कि मैं कर सकता हूं। माय डियर फ्रेंड आई थिंक मैं आपकी कामयाबी की भूख को बहुत आज अच्छे से क्लियर कर पाया हूं, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे टिका के रखिएगा। अगला है 7 गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेस। अमन जी टाइम 257 हो गए सर। जी 257। 7 गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेस माय डियर फ्रेंड लिख लीजिएगा। और प्लीज मैंने आज स्टार्टिंग में बोला था ट्रेनिंग को कि आज की ट्रेनिंग को अप्लाई जरूर कीजिएगा। जानता हर कोई है, बट कामयाब वो होगा जो ट्रेनिंग को अप्लाई करेगा। बहुत से लोगों को पता है क्या होते हैं, जो दूसरा SUC लिखा है ना मैंने, सी के आगे क्या लिखा है मन जी? क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। बहुत से लोग पता क्या कहते हैं, सर मेरे साथ ना ये नहीं हो रहा, तो हम बोलते हैं भैया पॉजिटिव रहो सोचो। सर हाँ मेरा वाई क्लियर है, मैं सोचता रहा हूं बट हो नहीं रहा। समझ रहे हो? यस सर। या तो वो अपने आप को समझदार मान रहे हैं, सामने वाले को पागल मान रहे हैं। माय डियर फ्रेंड क्रिएट ए पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। यार जिंदगी में सबके चैलेंजेस आते हैं, हमारे भी आते हैं। वो आपको बताता हूँ अमन जी, आपके अभी पैर में चोट लग गई, बाहर बाहर से एग्जांपल लगेगी नहीं वैसे, समझना। तो डॉक्टर आपके ऊपर से तो मलहम पट्टी कर देगा, जो अंदर का दर्द हो रहा है क्या वो डॉक्टर फील कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं सर, वो तो मुझे पता है कैसा लग रहा होगा। तो माय डियर फ्रेंड यही तो बताना चाहता हूँ, जो अंदर की है ना कि आपकी कामयाबी क्यों नहीं आ रही, क्यों लेट हो रही है, किस वजह से हो रही है, उसको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। उस कामयाबी का हल भी आपके पास है, उस कामयाबी का रीजन भी आपके पास है। अपलाइन आपको केवल ऊपर से बता सकता है, वो हम सब बता भी रहे, बताएंगे भी, बट जब तक आवाज आ रही है यस सर, आ रही है, आ रही है जी, जब तक आपको अंदर से एक पॉजिटिव मेंटल पिक्चर नहीं होगी वो चीजें नहीं हो पाएंगी। अगला है 7 गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेस। कामयाब होने के लिए 7 गोल्डन रूल, की इन रूल पे चल के आप कामयाब हो सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर कहा जाता है सी मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ। बहुत से लोगों का मेरे पास फोन आता है कि सर वो इंजीनियर है, वो कर लेगा क्या? मैं हर बार बोलता हूँ, अगेन बोलूंगा, जिसके 2 हाथ 2 पैर है उस वो बिजनेस कर लेगा। अगर समझदार होगा कर लेगा, अति समझदार होगा छोड़ देगा, बट आपका काम है उसको बिजनेस बताना। आज से बस एक गांठ रखनी है, जो भी आपके आसपास दायरे में है उसको बिजनेस बताना है। वो करे ना करे वो उसकी मर्जी है। कहा जाता है अगर हम बॉल खेल रहे हैं स्टेडियम पे, तो हर बॉल पे चौका छक्का ना लगे, बट वो बॉल अगर खेल भी रहे ना तो सिखा के तो जा रही है ना कि कैसे हमें शॉट को खेलना होता है। यस सर। तो माय डियर फ्रेंड आपको सी मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है, क्योंकि बिजनेस लोगों का बिजनेस है। अगला है यूटिलाइज योर टाइम इन इफेक्टिव वे। अपने दिनचर्या के टाइम को एक तरीके से यूटिलाइज कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं अपने टाइम को इफेक्टिव वे में यूटिलाइज नहीं करते हैं। मतलब वो बोलेंगे सर मैं करना तो चाहता हूँ, अभी मेरे को एक पर्सन मिला, वो कह रहा है सर मैं जिम जा रहा हूँ बट सुबह जा रहा हूँ। भाई क्यों जा रहा है जिम सुबह? सुबह के 1-2 घंटे रोज देख ले द सीक्रेट मूवी। एक कामयाबी का राज आपको और बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, द सीक्रेट मूवी है, द रहस्य। वो मूवी आप हफ्ते में मिनिमम एक बार जरूर देखिएगा, लिख लीजिए। जो लोग कामयाब होना चाहते हैं वो जरूर करेंगे। द सीक्रेट मूवी है, 1.5 घंटे की मात्र मूवी है, वो हफ्ते में एक बार जरूर देखिएगा और समझिएगा। और वो मूवी ऐसे बिना कटिंग करे आपको पता लग जाएगा कि क्यों लोग कामयाब हो पाते, क्यों लोग कामयाब नहीं हो पाते। यूटिलाइज योर टाइम, अपने दिनचर्या के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। बहुत से लोग होते हैं 2 घंटे सोएंगे, 2 घंटे ये करेंगे, फिर कहते हैं सर ये हो गया वो हो गया। तो अपने टाइम का एक शेड्यूल बनाइए कि मैं सुबह 8 बजे उठ रहा हूँ तो 8 से 10 मुझे अपना घर के काम करने जो भी करना है, फिर 10 बजे मुझे ये करना है। ऐसे ऐसे करके एक दिनचर्या का शेड्यूल बनाइए। जब आपके पास टाइम टेबल नहीं होता ना, मैं हर बार बोलता हूँ टाइम सब पे होता है, टाइम मैनेज करना सब पे नहीं आता। तो माय डियर फ्रेंड आज से आप टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिए। भगवान ने कामयाब इंसान को 25 घंटे नहीं दिए और आपको 23 नहीं दिए, सबको 24 घंटे दिए। बस कामयाब होता है जो अपने टाइम को इफेक्टिव वे में यूज करना सीख जाता है।
दोस्तों से गप्पे मारना छोड़िए, उस टाइम में वेस्टीज की वीडियो देखिए, अपलाइन से बातें करिए और पिक्चर देखना छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, दिन रात वेस्टीज, जब तक कामयाब ना हो जाए। कामयाब हो जाएगा तो खुद का घर में सिनेमा हॉल बनाना ना। अभी हमने विवेक सर का ड्रीम होम देखा, आपने देखा मन जी? खतरनाक था सर, खतरनाक था सर, मतलब उस ड्रीम मैं हॉल के गूज़बम्स आ ड्रीम गए हॉल थे के देख के। अंदर वो था, सिनेमा वो था बना रखा सिनेमा उन्होंने, हॉल भी था, सिनेप्लेक्स। हाँ हाँ, सब चीज थी सर। माय डियर गूज़बम्स फ्रेंड, आ गए थे पैसा देख इतना के। जी, पैसा इतना कमाएंगे ना, अगले 5 साल में हम सिनेमा हॉल बनाएंगे। क्रेजी फॉर सक्सेस, सी क्रेजी मतलब हमेशा सक्सेस के लिए क्रेजी रहो। बहुत से लोग क्या होते हैं, सर वो मुझे मना कर रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे पापा मना रहे, यार कहाँ गई आपकी कामयाबी की क्रेजीनेस? पागल हो जाओ एकदम सक्सेस के लिए, चाहिए ही चाहिए। यूं नहीं कि मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, चाहिए ही चाहिए। बेशक से थोड़ा लेट आए जल्दी आए, आएगी जरूर, बट आपको जिंदगी में क्रेजी रहना पड़ेगा। एक कहते हैं ना कि पागल इंसान इतिहास रचता है, तो माय डियर फ्रेंड आपको अपनी कामयाबी के लिए पागल बनना पड़ेगा। कमिटमेंट होनी चाहिए, कमिटेड होनी चाहिए। जैसे मेरा कमिटमेंट था जब मैं वेस्टीज में नहीं था, मेरा कमिटमेंट जब भी था मुझसे कि मुझे अपने दम पे कोई ना कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी जरूर बना के दिखानी, जिससे मैं रिश्तेदारों को बता पाऊं। तो माय डियर फ्रेंड आपका कमिटमेंट होना चाहिए। कैसे होगा, क्या होगा, वो अपलाइन आपको बताएंगे, आपको डायरेक्शन देंगे। और जीत आपकी बुक जरूर पढ़िएगा, मैं इस बार 10वीं बार बोल चुका हूँ आज की ट्रेनिंग में, तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है वो बुक। हर हफ्ते में द सीक्रेट मूवी जरूर देखिएगा, प्लीज इंप्लीमेंट कीजिएगा आज की ट्रेनिंग को। अगला है एनर्जेटिक फॉर सक्सेस, कामयाबी के लिए एनर्जेटिक रहिए। आपके अंदर एनर्जी रहेगी ना, तो आप खुद एक पॉजिटिव वाइब्स फील करेंगे। पॉजिटिव वाइब्स फील होंगी तो फिर देखना कैसे आपकी कामयाबी आती है। बहुत सारे लोग सुस्त होते हैं, उन्हें फोन करो, हाँ सर गुड मॉर्निंग सर, अभी तो मैं करता हूँ, मतलब ऐसी एनर्जी रहती है ना, बंदे को लगता है कि मतलब वो भी सो जाए। माय डियर फ्रेंड एनर्जेटिक रहिए, मतलब हाई एनर्जेटिक भी नहीं, एक एनर्जेटिक जो होता है आपसे मिलके लोग अट्रैक्ट हो। एनर्जेटिक का मतलब है अट्रैक्ट हो। क्यों मिले बंदा को, यार क्या बंदा था, मतलब चीजें क्लियर हो रही है माय डियर फ्रेंड? तो एनर्जेटिक रहिए आप। अगला स्माइल ऑन योर फेस, कहा जाता है उदास चेहरे पर कभी कामयाबी नहीं आती। कितनी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन आए, बट हमेशा चेहरे पे वो हमें कहते हैं कि स्माइल जरूर रखिए। उदास चेहरे पे कभी कामयाबी नहीं आती, मुस्कुराहट चेहरे पे कामयाबी आती है। अमन जी मैं आप इसे पूछता हूँ, यस सर। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। आपने मतलब पढ़ाई तो अच्छे से करी है, तो आपने 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाना चालू करा, ठीक है? ओके सर। और आपने 10 बच्चों को ट्यूशन में बुलाया, 10 में से 2 बच्चे रो रहे हैं और 8 बच्चे खुशी खुशी पढ़ रहे हैं, तो आप यस किसको सर, पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट लोगे? जो 8 बच्चे खुशी खुशी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यार रोते हुए को पहले जगाऊंगा, उसे खुश करूंगा, फिर इतने में तो 1 घंटे की ट्यूशन का टाइम ही निकल जाएगा, फिर पढ़ नहीं पाएंगे, फिर कहेंगे मैंने भी अमन सर से ट्यूशन पढ़ी थी। यस सर। ऐसी वेस्टीज में लोग आते हैं, उदास रहते हैं, सैड रहते हैं, नेगेटिविटी सोचते हैं, फिर 2 साल 1 साल वेस्टी करेंगे, फिर कहेंगे मैंने वेस्टीज करी थी। माय डियर फ्रेंड अपने चेहरे को उदास मत रखिए, खुश रखिए, एनर्जेटिक रहिए, कमिटमेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए, फिर देखना कैसे कामयाबी मिलेगी। वो एक्साइटमेंट सी रह जाती है सर, कुछ बताने जाए एक्साइटमेंट ही नहीं आती उन चीजों में, तो फिर लोग आप सामने वाले सुनते भी नहीं है। जी 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 जी। तो आई थिंक लोग पॉइंट अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। मैं एनर्जेटिक से क्या बताना, क्योंकि हम भी अगर 10 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ना, तो पहले उन 8 बच्चों को पढ़ाएंगे जो खुश है, क्योंकि पता है उन 8 बच्चों को पढ़ा के ना वो जल्दी कामयाब हो जाएंगे। तो ऊपर वाला भगवान हमें देख रहा है। कहा जाता है इंसान की कामयाब जो कहते हैं ना सक्सेस ऊपर वाले के हाथ में होती है, हमारे हाथ में कर्म होते हैं, फल ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो हम खुश रहेंगे जब भी ऊपर वाला हमें फल देगा। वो कहेगा अरे रोता तो रहता है ये, फिर भी रोएगा, इसे पैसे दे दिए तो पैसों को भी गलत जगह लेके जाएगा, रोएगा तो छोड़ो। आपको रोना नहीं है, ऐसे खुश रहना है। रोने से हम कभी ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। खुश रह, ऊपर पहुंचने का मतलब गरीबपुर से मीरपुर, ऊपर नहीं कह रहा हूं मैं। तो रोने से आप कभी अपनी जिंदगी में कहीं ऊपर लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, बट खुश रहने से आप ऊपर लेवल पे ना भी पहुंचे, बट एटलीस्ट पॉजिटिव तो फील करेंगे ऊपर लेवल के लिए, और जिस दिन पॉजिटिव फील करेंगे जरूर आप ऊपर पहुंचेंगे। और अगला है शो मोर प्लान, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाइए। बाली सर इस बात, आवाज आ रही है मंजी मेरी? आ रही है सर, आ रही है जी माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, अगली ध्यान से सुनिएगा। बाली सर इस बात का पैसा नहीं देंगे कि कितनी आपने वीडियो देख ली। बाली सर इस बात का पैसा नहीं देंगे कितनी आपने ट्रेनिंग ले ली। बाली सर इस बात का पैसा नहीं देंगे कि आप कितनी ट्रेनिंग को सीख कर रहे हैं। बाली सर एक चीज का पैसा देंगे कि कितना पीवी आपकी ऐप के अंदर अपडेट हो रहा है। और पीवी अपडेट होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी टीम में होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग कब होंगे? जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड प्लान दिखाइए। एक मेरी टीम में मेरे पास फोन आया, मुझे बोलते हैं कि सर मुझे 1 साल हो गया और मैं कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा। अब बताओ मैं उसे क्या आंसर दूं? मैंने उससे पूछा चलो आप बताओ आप कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे। चीजें क्लियर हो रही हैं? यार मीटिंग तो आपको ही दिखानी है, गेस्ट तो आपके हैं, अपलाइन तो सब। मैं एक चीज बताता हूँ, ये बिजनेस होता है, अपलाइन कभी आपका बुरा नहीं चाह सकता। अपलाइन सबको आगे बढ़ाना चाहता है, वो नहीं चाहेगा कि उसकी टीम में अचीवमेंट है, वो नहीं चाहेगा आप आगे बढ़ो। बट आपकी कामयाबी आप खोजोगी किस वजह से पीछे, या तो आप प्लान को कम दिखा रहे हैं,
ये प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हैं, आपका माइंडसेट है कि मेरे तो बस की नहीं है, मेरे हो ही नहीं पा रहा है, तो माय डियर फ्रेंड आज से दोबारा लॉकडाउन खत्म हो चुका है, एक अलग माइंडसेट बनाइए और इस महीने में वो सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं जो अब तक हमने नहीं करे होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाइए, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए और अगली ट्रेनिंग आपके साथ और जल्दी होंगी। यहाँ तक क्लियर हुआ अमन जी? बिल्कुल सर, ऑल क्लियर। तो आज से माय डियर फ्रेंड शो मोर प्लान। बहुत से लोग देखता हूं पिछले 10 दिन में उन्होंने एक भी लोगों को मीटिंग नहीं दिखाई, वेस्टीज तो चल रही है केवल दिमाग के अंदर, सोच रहे हैं वेस्टीज ये वेस्टीज वो वेस्टीज ये, और फिजिकली कितनी हो रही है, एक भी मीटिंग नहीं हो रही। फिर कहेंगे सर मैंने भी कर ली, सर मेरे को तो मिल नहीं रहा, सर मेरा तो अगले महीने भी पिछले महीने भी 8% था, इस महीने भी 8 ही रह गया। तो 11 कैसे होगा ये देखो ना, 11 ऐसे थोड़ी ना होगा। बाली सर कह रहे दिन रात भाई चल तेरे दिमाग में वेस्टीज चल रही है, चल तेरा 11 कर दिया, चल तेरा सिल्वर कर दिया, चल तेरा क्राउन कर दिया, ऐसे होगा क्या मन जी? नो सर, प्लान अगर सोचने से होता ना, इस ट्रेनिंग में जितने लोग हैं सबके सब डीयूसीडी बन जाते। अगर सोचने से होता। माय डियर फ्रेंड मैं आपसे बात कर रहा हूं, समझिए, सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो शो मोर प्लान। अगला आपको प्रायोरिटी चार्ट बनाना पड़ेगा मन जी। टाइम 3-7 हो गए सर जी। माय डियर फ्रेंड एंड तक कनेक्ट रहिएगा, बहुत ही अल्टीमेट ट्रेनिंग, और एंड में एक स्पेशल आपके साथ एक न्यूज भी शेयर करनी है। और अगर आप लाइफ के लिए कामयाब होना चाहते हो तो इस ट्रेनिंग के जरूर नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा और अपनी टीम में जरूर कीजिएगा। सबसे पहले खुद अप्लाई कीजिएगा। अगला पार्ट है माय डियर फ्रेंड प्रायोरिटी चार्ट। लाइफ में आपका प्रायोरिटी चार्ट होना चाहिए कि पहले नंबर पे प्रायोरिटी मतलब कामयाबी। ये मैं आपको खुद बता रहा हूँ जो मैंने लाइफ में करा था। मेरी सोच पहले दिन से एम्प्लॉय वाली नहीं थी, एंटरप्रेन्योर वाली थी। मेरा खुद वेस्टीज क्लियर था। वेस्टीज क्यों बेस्ट है मैंने पहले ही क्लियर कर लिया था जब भी मैं इस बिजनेस में आया था। और इसके बाद मैंने बताया गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस, ये सारी बातें बताई। प्रायोरिटी चार्ट, जब तक 1 लाख रुपए महीना ना आ जाए ना, जब तक कोई फालतू का काम नहीं करना। ना टीवी देखना है, ना पिक्चर देखनी है, ना दोस्ती यारी में गप्पे मारने हैं। जहां से आपका 1 लाख रुपए महीना आता है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक बंदा मुझे मिला अमन जी, वो कहता है सर आपने जिम जाने को मना करा, बट मैं तो सुबह 2 घंटे जिम जा रहा हूँ, शाम का तो टाइम यूज कर रहा हूँ। तो भाई दिन के सुबह 2 घंटे तू वेस्ट कर रहा है जिम में, सुबह 2 घंटे तू द सीक्रेट मूवी पढ़ ले, देख ले। यस सर। सुबह के 2 घंटे तू वो चीज कर ले। लाइफ में वो प्रायोरिटी नहीं है ना सक्सेस। सक्सेस प्रायोरिटी होगी ना, मैं अभी अभी पूरे 10 घंटे यहाँ बैठ के ट्रेनिंग कर सकता हूँ। सक्सेस हमारी प्रायोरिटी होगी ना, कोई बहाना ही नहीं आएगा, ना नेट का बहाना आएगा, ना ये बहाना आएगा मोबाइल खराब हो गया। यार एक बात बताओ, अगर जहाँ पे आप बैठे हो, आप किसी न किसी रूम के अंदर बैठे हो मन जी, बिल्कुल सर, अगर वहां पे ऑक्सीजन खत्म हो गई तो आप क्या बैठे बैठे सोचते रहोगे ऑक्सीजन के लिए बाहर की तरफ भागोगे? ऑक्सीजन के लिए भागेंगे सर, क्योंकि पता है कि ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं चल सकता। अब लोग ये सोचेंगे ऑक्सीजन कैसे खत्म हो गई, किसी ने वैक्यूम मशीन लगा दी, ऑक्सीजन सारी खींच ली। अति समझदार। तो ऑक्सीजन खत्म हो गई रूम में तो फिर भी तो बाहर भागेंगे ना। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड, आपकी जब पहली प्रायोरिटी 1 लाख रुपए महीना है, ऑप्शन नहीं होनी चाहिए, आपकी मजबूरी होनी चाहिए 1 लाख रुपए महीना। तो आपको आंसर जरूर मिलेंगे, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। दूसरा, 1 लाख रुपए महीना आ रहा है वेस्टीज बिजनेस से, तो कोई और ब्रिज मत रखो, क्लियर करो कि मुझे 1 लाख रुपए महीने चाहिए, कहां से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, तो सिस्टम को फॉलो करना है। क्या क्या सिस्टम होता है आगे बताता हूँ। तीसरे नंबर पे फैमिली। फैमिली तीसरे नंबर पे, जब तक 1 लाख रुपए महीना ना कमा लो, ना कोई दोस्त की शादी, ना कोई रिश्तेदार की शादी, ना कोई बर्थडे पार्टी। लोग चले जाते हैं बर्थडे पार्टी में, शादी ब्याह में। अरे यार 2-2 3-3 दिन आप शादी में वेस्ट करते हो, क्या आपके ना जाने से शादी रुकेगी? नहीं रुकेगी, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? 1 लाख रुपए महीना कमा लो, फिर आप करना शादी ब्याह। एंटरटेनमेंट, पिक्चर, टीवी, नेटफ्लिक्स, अमेजोन सब बाद में। पहले आप करना चाहिए 1 लाख रुपए महीना कैसे आ रहा है, दिन रात वेस्टीज की वीडियो देखो। और वीडियो इतना ज्ञान है ना, सच बताऊं, जिसको अगर ज्ञान चाहिए तो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना। आपके अपलाइन आपको बहुत ज्ञान देंगे। स्टार अब अपलाइन जो भी है उनसे जरूर टच में रहिए। और अदर थिंग, जिम जाना, गप्पे मारना, घूमना फिरना सब बाद में, पहला महीने का 1 लाख रुपए। कितने लोग करेंगे आज से? मैं चैट देखना चाहता हूं एक बार, कितने लोग आज से प्रायोरिटी चार्ट बनाएंगे? जी थैंक यू सो मच, मैं आप सभी के मैसेज रीड कर पा रहा हूं। कितने लोग आज से प्रायोरिटी चार्ट बनाएंगे? यस, आज से आप ये सब कर लेना माय डियर फ्रेंड, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगले पार्ट पे आते हैं माय डियर फ्रेंड। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे सिस्टम कि 1 लाख रुपए महीने आपकी प्रायोरिटी हो गई। अब क्या है, सिस्टम से पैसा आता है, बिना सिस्टम के कुछ नहीं आता है। मेरी आवाज आ रही है मन जी? बिल्कुल आ रही है सर, क्लियर है जी। अब मैं किसी और को अनम्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि कोई लोग ये ना बुरा मान जाए कि अमन जी को इन्होंने अनम्यूट रखा। कोई और मेरे साथ जो अनम्यूट होना चाहते हो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, बट वो डायरेक्टर है वो मैं जब भी उन्हें अनम्यूट करूंगा।
कोई डायरेक्टर अब वो हैंड रेज कर दीजिए। जी संदीप कश्यप जी है, तो मैं इनको अनम्यूट करता हूं, संदीप जी को। अरे यार, संदीप जी पे क्लिक। संदीप जी आपको आवाज आ रही है मेरी? संदीप जी आपको आवाज आ रही है मेरी? शिवानी निगम मैम है हमारे साथ, मैं इन्हें अनम्यूट करना चाहूंगा। अभी संदीप जी को आवाज नहीं आ रही है। संदीप जी आवाज आ रही है मेरी? शिवानी मैम आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। जी मैम, थैंक यू सो मच, आपको मेरी आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम आप मेरे साथ 10-15 मिनट बने रह सकते हैं? यस सर, डेफिनेटली। जी जी जी। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने यहाँ तक आपको बताया क्योंकि आज की ट्रेनिंग बेसिक से स्टार्ट थी, तो नए लोग भी हैं। आपने प्रायोरिटी चार्ट बनाना है। प्रायोरिटी चार्ट में दूसरे नंबर पे वेस्टेज बिजनेस, और बिजनेस में कामयाब होने के लिए क्या फॉलो करना पड़ेगा? सिस्टम। अब अगली बात बताता हूँ, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम फॉलो करने से क्या फायदा है माय डियर फ्रेंड? जैसे मैम आप जानते हैं कि कोई भी बंदूक की गोली है, यस उस सर। गोली को आप हाथ से किसी को मारो, कोई मर पाएगा? नो सर, कभी नहीं। और उसी उसी गोली को बंदूक में लगा दो और फिर बंदूक चला दो, तो सब बिल्कुल निशाने लगेंगे। निशाने लगेंगे, आप पे केस हो बंदूक भी जाएगा, चलानी जेल चले पड़ेगी। जाओगे। सर सही सीख के चलानी पड़ेगी। सीख के भी चलानी है बंदूक, और वो गोली इसलिए वो रिजल्ट कर पाई क्योंकि उसने बंदूक का सिस्टम अडॉप्ट करा। यस सर। तो माय डियर फ्रेंड, आप भी जैसे बंदूक एकदम गोली एकदम बंदूक में जाके तेजी से भागती है और मार पाती है, ऐसे माय डियर फ्रेंड आप भी वेस्टीज के सिस्टम में चढ़ जाइए, आप भी तेजी से भागेंगे और अपनी गरीबी को मार पाएंगे। लोग सिस्टम से काम नहीं करते। सिस्टम क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ, बट सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम आपका सेव योर सीरियस टाइम, एनर्जी एंड मनी। अगर आप तरीके से काम करेंगे ना, जैसे मंदिर का एक सिस्टम होता है, घंटी बजाना, हाथ जोड़ना, पैसे डालना, ऐसे माय डियर फ्रेंड वेस्टीज का एक सिस्टम होता है। कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम होता है आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ, बट पहले सिस्टम की वैल्यू समझिए। अगर आप सिस्टम से काम करेंगे तो आपका टाइम की बचत होगी, आपकी एनर्जी। क्योंकि बहुत सारे लोग भागते तो वो ट्रेडमिल पे भागते हैं। मैम आपने ट्रेडमिल देखा होगा, जो जिम में होता है, एक मशीन होती है। यस सर, यस सर। मैम आप उस पर 1 घंटे भाग लो, आप वहीं के वहीं रहोगे, और 1 घंटा मैम अगर रोड पे आप चल रहे हो तो 10 किलोमीटर का रास्ता तो कवर कर लेंगे लगभग। बिल्कुल सर। तो माय डियर फ्रेंड, हमें भागना तो है, बट सिस्टम से भागना है। बहुत से लोग यस सर। भागते हैं, अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। तो आज से हाथ जोड़ के विनती है, जो लोग लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, सिस्टम जरूर फॉलो कीजिएगा। सिस्टम फॉलो करने से क्या होगा? सेव योर सीरियस टाइम, एनर्जी एंड मनी। आपका पैसा भी बचेगा जो फालतू में वेस्ट होता है, आपकी टाइम, एनर्जी सब बचेगा। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है ये मैं हर बार बताता हूँ, यही फॉर्मूला है कामयाबी का। आप कुछ भी कर लो, अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लोगे, रिजल्ट मिल जाएगा। ये फॉर्मूला लिखा है, एनर्जी मल्टीप्लाई नॉलेज बराबर रिजल्ट। रिजल्ट मतलब महीने का 1 लाख रुपए। सब लोगों को 1 लाख चाहिए। मैं सबसे पूछूंगा, सब लोग कहेंगे कितने लोगों को 1 लाख चाहिए? सबको चाहिए। बट 1 लाख कैसे आ रहा है माय डियर फ्रेंड, वो समझिए। 1 लाख आ रहा है एनर्जी की जब गुना हो रही है नॉलेज से। मैम स्क्रीन विजिबल है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। जी स्क्रीन विजिबल है। तो एनर्जी मल्टीप्लाई नॉलेज बराबर रिजल्ट। हमें रिजल्ट में सबको चाहिए 1 लाख रुपए महीना। मैं बोलता हूँ अगर नेटो मार्केटिंग में है तो 1 लाख से नीचे के लिए मत आइए, क्योंकि 20, 30, 40 हजार तो हम अपने नौकरी के टैलेंट से नौकरी में भी कमा सकते हैं अपने टैलेंट से। बट नेटो मार्केटिंग का पार्ट बना है तो महीने का मिनिमम 1 लाख का टारगेट लेके आओ। अब वो 1 लाख आएगा कैसे? वो 1 लाख आएगा जब एनर्जी की गुना होती है नॉलेज से। तो आपको हमेशा एनर्जी में रहना पड़ेगा। एनर्जी का मतलब क्या होता है? फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी। हमेशा फिजिकल एनर्जी का मतलब होता है एक्साइटेड रहिए, एनर्जेटिक रहिए, लोगों से बात कीजिए, स्माइल रखिए चेहरे पे। चेहरे पे स्माइल रखना, खुश रहना भी आपकी फिजिकल एनर्जी दर्शाता है। और हमेशा मेंटल, अपने माइंड की एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी रखेंगे तो नेगेटिव की गुना किसी से होती है। तो मैम रिजल्ट क्या आता है? सर नेगेटिव भी आएगा। जी। नेगेटिव है तो जो लोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो अपने माइंडसेट को नेगेटिव रखते हैं। चाहे किसी की भी गलती हो, बिल्कुल बट सर। किसी की गलती की वजह से अपने माइंडसेट को नेगेटिव मत रखो। यस आपके सर। सामने बस एक ही होनी चाहिए, अर्जुन की नजर की तरह कहते हैं ना, वो आपका और आपका भाई, बात खत्म, और कुछ नहीं होना चाहिए बीच में। अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां से आपकी रिजल्ट पास आ रहा हो। तो हमेशा आज से माइंड को पॉजिटिव एनर्जी रखना, फिजिकल एनर्जी हाई रखना। अब 10 नंबर की एनर्जी है, 10 नंबर की नॉलेज है। जब 10 गुना 10 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 100। तो माय डियर 100। फ्रेंड, ऐसे ही आज से एनर्जी को हाई रखिएगा। ये लो एनर्जी का बिजनेस नहीं है, मेंटल एनर्जी पॉजिटिव रखेगा। अब आपने एनर्जी हाई रख ली, पॉजिटिव एनर्जी रख ली, अब नॉलेज चाहिए, क्योंकि नॉलेज से गुना होगी जब तो रिजल्ट आएगा। नॉलेज कहां से मिलती है? वीडियो देखकर, बुक पढ़ के, सीएनटी, सेमिनार, ट्रेनिंग, एसटीएम। और ये आपको 1 साल तक फॉलो करना है, बिना तरीके मतलब बिना इनकम की होप करे और तरीके से। रोज आधा घंटा वीडियो देखिए माय डियर फ्रेंड, अगर कामयाब होना चाहते हो, और आधा घंटा किताब। जैसे मैंने पीछे बताया, 1 घंटा मन को देते हैं, 1 घंटा तन को देते हो, तो 1 घंटा मन को भी दीजिए। अभी सीएनटी, सेमिनार, ट्रेनिंग मिलके नहीं हो पा रही है तो यहाँ पे हो रही है, तो रेगुलर ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए।
जो भी ट्रेनिंग हो रही है वो सारी अटेंड कीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग से आप एनवायरनमेंट में रहेंगे, एनवायरनमेंट में रहेंगे तो सीखते रहेंगे, टीम को सिखाते रहेंगे। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो 10 में से आप 8 नंबर ला रहे हैं, किताब नहीं पढ़ रहे तो 10 में से 6 नंबर ला रहे हैं। आप एनर्जी में 10 नंबर ले आओ, पॉजिटिव सोच लो, बट नॉलेज अगर आप 6 नंबर की ले लो तो रिजल्ट कितना आएगा? 60। बट हमें रिजल्ट कितना चाहिए? 100। तो माय डियर फ्रेंड, वीडियो देखिए, बुक पढ़िए और आज से बेसिक पे काम करना दोबारा चालू कर दीजिए। जब ये आप करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जरूर आएगा। एक गांठ मार के रखिएगा, विनिंग फॉर्मूला है जो आपको जिताएगा, एनर्जी मल्टीप्लाई नॉलेज। कभी भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप देख लीजिएगा, या तो आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, बुक नहीं पढ़ रहे हैं, या सेमिनार ट्रेनिंग ये सब अटेंड नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद माय डियर फ्रेंड, जो 3 बेसिक पिलर है हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो 3, अगर आप जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, मैंने लिखा है फॉर बेस्ट रिजल्ट। अगर आप इस बिजनेस के अंदर बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो ये 3 बेसिक पिलर है, इवेंट्स, कंसिस्टेंसी स्कीम और फास्ट 8%। इवेंट का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज ट्रेनिंग में आ रही है, ऐसे ऐसे ट्रेनिंग में डालिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवेंट का हिस्सा बनाइए। अभी लॉकडाउन में सोशली हमारे इवेंट चल रहे, तो सारी ट्रेनिंग हो गई, यूट्यूब का सेशन हो गया, इंस्टाग्राम लाइव हो गया, फेसबुक लाइव हो गया, जो भी आपके इवेंट है उनका हिस्सा बनिए और खुद बनाइए टीम को। दूसरा पॉइंट, कंसिस्टेंसी स्कीम, 60 पीवी और 100 पीवी। खुद पहले 60 पीवी 100 पीवी स्कीम डालिए, जब आपकी टीम डालेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को 100 पीवी 60 पीवी की स्कीम दिलवाइए। तीसरा, फास्ट 8% कीजिए। अगर ये आप 3 काम करते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन और जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर है मैम? यस सर, यस सर, यस सर, तो बिल्कुल जो लोग बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, पहले आप अपने आप से कीजिए, टीम बाद में करेगी। तो कंसिस्टेंसी स्कीम डालिए, 60 पीवी 100 पीवी की डालिए, इवेंट का हिस्सा बनिए और फास्ट 8% पे काम कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों का 8% करवाइए जो 282 पीवी पे होता है। बाकी थैंक यू मेरी तरफ से आप सभी के लिए।